नमस्कार रेकी एंजल्स, आप सबको प्रणव वैसा का नमस्कार। मैं असम का रहने वाला हूँ। मैंने और मेरे वाइफ रूबी ने डॉक्टर पूर्ण शर्मा सर से रेकी सीखा है। तो आज मैं आप सबको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम दोनों ने एक साथ रेकी सीख के हमें एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिला है। तो आप सबको जान के अच्छा लगेगा। तो लास्ट ईयर मई महीने में हमें पता चला है कि रेकी नाम का कुछ चीज है। नहीं, उससे पहले हमें कुछ पता नहीं था। मेरे वाइफ ने मुझे आके बताया कि रेकी नाम का एक चीज है, कि आपको पता है? मुझे बोला मुझे तो कुछ पता नहीं। तो हम लोगों ने फिर यूट्यूब में गूगल पे सर्च किया, जानने की कोशिश की कि रेकी क्या है। फिर उससे कुछ बेसिक नॉलेज हमें मिला। तो उसके बाद हमने सोचा कि अब हमें सीखना चाहिए। तो उस टाइम में लॉकडाउन चल रहा था, तो किसी गुरु के पास जाने का भी संभव नहीं था। फिर हमने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्या रेकी ऑनलाइन सीखा जा सकता है? फिर हमने गूगल पे सर्च किया। तो गूगल पे सर्च किया तो हमें डॉक्टर पूर्ण शर्मा सर का एडवर्टाइजमेंट मिला। तो उनका कांटेक्ट नंबर मिला। तो उनसे हमने कांटेक्ट किया, तो सर ने बोला ठीक है, आप लोग रेकी सीखना चाहते हैं तो पहले आप लोग 5 डेज का कोर्स करके देखिए, तो अगर अच्छा लगे तो आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। फिर हमने मई का लास्ट महीने में मैंने और मेरे वाइफ प्रूवी ने 5 डेज का कोर्स किया। ठीक मई का जून का फर्स्ट वीक में सर से फिर कांटेक्ट किया। तो मेरा वाइफ सीखने के लिए रेडी थी, उसे मजा आया था 5 डेज का कोर्स करके। तो उन्होंने एनरोल कर लिया अपने लिए। फिर सर से मेरे बात हुआ। सर ने मुझे पूछा तो आप भी क्यों नहीं सीखते, ये बहुत अच्छा चीज है, तो आपका बहुत काम में आएगा। फिर मैंने सर का बात मान लिया और मैंने भी ज्वाइन कर लिया। और फिर दोनों ने एक साथ रेकी सीखना शुरू किया। तो बीच बीच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता था कि हमारे दो छोटे बच्चे हैं। एक का उस टाइम में 10 महीने का उम्र था और दूसरा बड़े बेटी का उम्र था 4 साल का। और हम घर से बाहर रहते थे। तो बच्चा को संभाल के कोर्स करना, सीखना, प्रैक्टिस करना बहुत ही मुश्किल होता है, खाना बना के। तो कभी कभी क्या आता है, सर का क्लास अटेंड करने के लिए बच्चा को गोदी में सुला के हेडफोन लगा के सुनना पड़ता है। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करते थे। फिर मेरा वाइफ बोलती है कि उसे कुछ फीलिंग्स नहीं होता है। और मेन बात क्या था, हम दोनों ने जो कोर्स किया था तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था, फिजिकली कुछ डिसऑर्डर नहीं था, इसलिए हमें कुछ खास महसूस नहीं होता था। लेकिन जब भी वो मुझे पूछती थी कि तो मुझे तो कुछ फीलिंग नहीं हो रहा है, क्या आपको फील हो रहा है? तो मैं बोलता, तो सर का एक बार मुझे याद आता था, तो मैं उसे बोलता था कि सर कहते हैं कि फीलिंग पे मत जाओ, हीलिंग पे जाओ। तो इसलिए हमने हीलिंग करना शुरू कर दिया, कंटिन्यू अपना प्रैक्टिस करते थे 12 पॉइंट्स का। फिर ध्रुवी ने सोचा है कि क्यों ना किसी और पे ट्राई किया जाए, क्या कुछ होता है कि नहीं पता चलेगा। तो हमारे पड़ोस में एक आंटी थी, उसका उम्र लगभग 65 to 70 ईयर्स का हुआ। तो उनका गर्दन में प्रॉब्लम था, तो गर्दन का आराम से मोड़ नहीं पाती थी। तो उन्होंने उस पर ट्राई किया। तो पहले दिन ट्राई किया, तो उससे पूछा नेक्स्ट दिन तो आपको क्या कुछ महसूस हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, पहले से तो बेहतर महसूस हो रहा है, अभी दर्द थोड़ा कम है। तो इस तरह उन्होंने 3-4 दिन उनका हीलिंग किया। तो हीलिंग किया तो देखा कि उसका दर्द ठीक हो गया, वो गर्दन को भी आराम से मोड़ पाती थी। तो उसके बाद पूर्वी को पूरा जोश आ गया, मतलब देखा कि हाँ रेकी काम करता है। तो उन्होंने पूरा धूमधाम प्रैक्टिस किया, 30 डेज का कोर्स कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद में उन्होंने फिर मन बनाया कि मुझे और आगे सीखना है। तो सर से फिर फोन किया। तो सर कहते क्या इतना जल्दबाजी क्यों कर रही हो, कुछ दिन प्रैक्टिस करो, लोगों का हीलिंग करो, उसके बाद तुम आगे बढ़ो। तो बोले कि नहीं नहीं, मुझे बैक टू बैक सीखना है, एक के बाद एक कोर्स सीखना है। पता नहीं उसे रेकी में क्या ऐसा विश्वास आ गया कि वो कंटिन्यू करना चाहती थी। फिर सर ने बोला अगर तुम्हें इतना जल्दी अगर कोर्स करना है तो तुम मुझे एक लिस्ट बताओ कि कितने लोगों का तुमने हीलिंग किया। तो उन्होंने जो 10-15 लोगों का हीलिंग किया था, मतलब उन्हें मम्मी पापा रिलेटिव्स का, उन लोगों का नाम का एक लिस्ट बना के सर को भेज दिया। तो सर ने देखा, फिर बोला ठीक है, तो तुम रेकी मास्टर हीलर का कोर्स कर सकती हो।
तो उन्होंने रेकी मास्टर हिलर कोर्स कंप्लीट किया। कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर सर को फोन कर दिया, सर मुझे फिर अभी रेकी टीचर का कोर्स करना है। सर बोल रहे इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे, कुछ टाइम लो, कुछ दिन प्रैक्टिस करो, प्रोफेशनली तुम प्रैक्टिस करो, कुछ पैसा कमा लो, उसके बाद तुम कोर्स ज्वाइन करो। लेकिन ये बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे करना है, मुझे सीखना है। फिर सर ने उसे सिखाया, फिर उन्होंने रेकी मास्टर टीचर का कोर्स कंप्लीट किया। और तब तक उन्होंने किसी के साथ प्रोफेशनली प्रैक्टिस नहीं किया था, ना ही हीलिंग प्रोफेशनल दिया था। जो कर रहे थे खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने रिलेटिव्स के लिए कर रही थी। जब रेकी टीचर का कोर्स कंप्लीट किया, उसी के बाद ही लास्ट ईयर अगस्त महीने में शुरू किया, और जिसमें मैंने भी सीखा था, इसलिए मुझे भी कुछ अच्छा लगा था कि ताकि मैं भी उसे हेल्प कर पाऊँ। तो मैंने क्या किया, उसका जो फेसबुक में अपडेट करना था अपडेट कर दिया, उसका प्रोफाइल पिक्चर सेंड कर दिया, व्हाट्सएप में सेंड कर दिया। और उसके बाद जो हीलिंग रिक्वेस्ट आता था, अगर प्रोवी को वक्त मिलता है तो वो हीलिंग करती थी, या उसे अगर बच्चा वो संभालती है तो मैं हीलिंग कर देता था। तो इस तरह अभी तक मैं जितना सकता हूँ हीलिंग करता हूँ। अगर वो खाना बनाती है या बच्चा को संभालती है, उस वक्त मैं हीलिंग करता हूँ। तो अभी मैं सोचता हूँ कि सर का कहाँ मैंने माना था, तो इसलिए वो कहाँ आज काम आया है। क्यों आज हम दोनों मिलके एक ही काम कर सकते हैं घर में रह के। अगर मैं बच्चा को संभालता हूँ तो हीलिंग करती है, या वो संभालती है तो मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं उसे भी हेल्प कर पा रहा हूँ। तो इसलिए क्या हो रहा है, वो अभी लोगों को हीलिंग भी कर रही है, हीलिंग रिक्वेस्ट ले रही है, प्लस लोगों को आप सिखा भी रही है। तो विद इन 6 मंथ उन्होंने प्रोफेशनल टीचर बन गया, प्लस प्रोफेशनल हीलर। तो अब वो प्रोफेशनल हीलर की तरह जानी जाती है, प्लस प्रोफेशनल टीचर की तरह जानी जाती है। तो इस तरह वो अच्छी काम कर रही है। अभी मार्केट में भी उसका एक पोजीशन बन चुका है। तो लोग ऑलमोस्ट हमेशा उससे संपर्क में रहते हैं, कोई हीलिंग रिक्वेस्ट लेके आते हैं, कोई सीखना चाहते हैं। तो लोगों को जितना सकती है वो समझा भी रही है, तो अब लोगों को पता भी चल रहा है कि रेकी क्या है। तो इस तरह से मेरे वाइफ को डॉक्टर पूरन शर्मा सर के कारण एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिला है, जिसमें पैसा का इनकम भी हो रहा है और लोगों का इलाज करके जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो खुशी तो आप सब समझ सकते हैं। तो उसका आनंद ही अलग है, जब कोई किसी का आप हीलिंग करते हैं और बोलते हैं हाँ मुझे तो बहुत आराम मिल रहा है, या मेरा बीमार कम हो गया या ठीक हो गया, तो उसका खुशी का अंदाज आप सब भी महसूस कर सकते हैं कि कैसा लगता है। तो इस तरह से आप हम दोनों इस तरह से मिलके काम कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आप सब रेकी हीलर्स भी, अगर हस्बैंड वाइफ हो या भाई बहन, आपस में अगर घर में सीख लेते हैं, तो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा कि ये व्यक्ति क्या काम कर रहा है, या तो वो सपोर्ट भी करेगा। अगर कोई नहीं भी सीख रहा है तब भी अगर सपोर्ट करते हैं, तो आप अपने काम में बहुत आगे बढ़ सकेंगे, लोगों का सेवा कर सकेंगे, और उसमें आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलेगा। और मैं सोचता हूँ अगर कोई सोच रहे हैं कि रेकी लेवल 1 और 2 सीख के स्टॉप कर दूं, तो आप ये मत कीजिएगा। कम से कम रेकी लेवल 3 तक आपको जाना चाहिए, या रेकी मास्टर हीलर बन के आप लोगों का हीलिंग कर सकते हैं। तो उसमें आपका कोर्स पूरा कंप्लीट रहेगा, और उसके लिए आपको तो सर है ही मदद करने के लिए। और आगे अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप सर से डिस्कस कर सकते हैं। तो आज मैं बहुत खुशी के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि आज मेरे वाइफ को फाइनेंशियल फ्रीडम मिला है, वो भी डॉक्टर पूरन शर्मा सर के लिए। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, और आप सबको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी एक सक्सेसफुल हीलर बने, और फाइनेंशियल फ्रीडम भी आप सबको मिले। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ स्टॉप करना चाहता हूँ। थैंक यू।